एंजाइना पेक्टोरिस यानी एंजाइना, यह सीने के दर्द की वो स्थिति होती है हार्ट के जो 20 मिनट तक कुछ साथियों के रहती है और लगातार उतनी देर पेन बना रहता है और मरीज को हर बार लगता है कि आज मेरी जान निकल जाएगी। हम आज आपको इसकी अवेयरनेस के लिए कुछ दवाएं बताएंगे। आप एंजाइना के बारे में जानेंगे, इसकी कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाओं को जानेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एंजाइना यानी एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना का पेन एक बहुत बुरा पेन होता है जो काफ़ी वक्त तक 20 मिनट तक हार्ट में रह सकता है और यह परेशानी क्रिएट कर सकता है। जब यह पेन होता है तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है और उससे तमाम तरह के एंटिसिपेशन होते हैं। आज हम साथियों बताएंगे एंजाइना पेन को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एंजाइना पेन होता क्या है। एंजाइना पेन साथियों वह स्थिति होती है जब किसी मरीज़ के हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन मसल्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आती है। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई मसल्स में नहीं आती है हार्ट की, तो इस पेन का एहसास होता है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस का पेन कहते हैं। यह साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना वो स्थिति होती है कि जब मरीज के पेन एग्जर्शन के वक्त होता है हार्ट में और जब वो रेस्ट करता है तो वह पेन ख़त्म हो जाता है। दूसरी स्थिति होती है जिसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें लेटने पर भी किसी भी वक्त बहुत तेज पेन उठता है और वो 20 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा रहता है। तीसरी स्थिति होती है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की कंडीशन होती है। वो टिपिकली ब्लड सप्लाई जो हार्ट को होती है, मसल्स को होती है, वह उसमें नहीं रुकती है। और साथियों चौथा इसका सिम्टम होता है, एक टाइप होता है रिफ्रैक्टरी एंजाइना। रिफ्रैक्टरी एंजाइना वह स्थिति होती है जब मरीज दवाएं भी ले रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तब भी उनको एंजाइना होता है, चेस्ट में पेन होता है, हार्ट मसल्स में पेन होता है। तो यह 4 तरह का एंजाइना होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। एंजाइना के सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा जो होता है सिम्टम वो होता है कि मरीज़ को सीने पे महसूस होता है, हार्ट पे हेवीनेस महसूस होती है और स्वेलिंग महसूस होती है। यह एंजाइना का सिम्टम्स होता है। कारणों की बात कर लें कारण जो है एंजाइना का, वो जो हार्ट की मसल्स होती है उनको जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वह ही रीज़न होता है पेन का। और इसका भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है साथियों, जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो जो है वह आर्टरी में जो है वह प्लेक्स जमा होने लगते हैं, आर्टरी नैरो होने लगती है जिसको कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे एंजाइना को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपको सलाह देंगे कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज और कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एंजाइना पेन की एक स्थिति आती है साथियों कि हार्ट में अचानक पेन होता है और एक टाइटनेस चेस्ट में हो जाती है। अगर यह एक्यूट और रैपिड स्टेज हो रही है तो उस स्थिति में रैपिडली एंजाइना पेन को कंट्रोल करने की दवा आती है एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर किसी मरीज़ के एंजाइना पेन हो और वह एक्यूट हो तो और रैपिड हो, यह उस चेस्ट के टाइट बैंडेज के सेंसेशन को ख़त्म करेगी और एंजाइना पेन को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को एंजाइना पेन हो और उनको हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन
कॉन्ट्रैक्शन और हैवीनेस महसूस हो। तो अगर यह सिम्टम है साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैक्टस ग्रैंडिफोलस। कैक्टस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर मरीज को सीने पे भारीपन रहता है एंजाइना पेक्टोरिस में और एक कॉन्स्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्शन रहता है, उस स्थिति में यह दवा मरीज की मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि एंजाइना का पेन तो हार्ट में हो रहा है और पूरे शरीर में उसकी थ्रॉबिंग हो रही है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार एंजाइना पेक्टोरिस के पेन की स्थिति में ली जा सकती है। जब पेन जो हो रहा हो पूरे शरीर में उससे जो है थ्रॉबिंग हो रही हो, कंपन हो रही हो, वैसी स्थिति में ग्लोनाइन दवा मरीज को लाभ देने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि अचानक लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा हो और वह पेन लेफ्ट हैंड में जा रहा हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों एंजाइना पेक्टोरिस की, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्रिटिगस। क्रिटिगस का मदर टिंचर 10 बूंद 4 बार लिया जा सकता है अगर यदि किसी मरीज के चेस्ट में पेन होता है, हार्ट में पेन होता है और वह पेन साइड हैंड में रेडिएट होता है। क्रिटिगस ऑक्सीकेंथा का मदर टिंचर ऐसी स्थिति में लाभ देगा और मरीज को एक रिलीफ के स्टेज में लाएगा। एक स्थिति आती है साथियों एंजाइना पेक्टोरिस में, मरीज को हार्ट में क्रैम्प आ रहे और मरीज बेहोश हुआ जा रहा है। अगर एंजाइना की यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए फेंट हुआ जा रहा है पेशेंट क्रैम्प्स के साथ हार्ट में, तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में लेकैसिस। लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह हार्ट को फिट रखेगी, मरीज को फेंट होने से बचाएगी और पेन को ख़त्म करेगी। लेकैसिस के सिम्टम एक साथियों ये है कि एक तो मरीज़ बोलता बहुत है, ग्रेट लोकेसिटी है और सोने के बाद तकलीफ़ें बढ़ती हैं। यदि यह सिम्टम हो तो लेकैसिस ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी साथी को एंजाइना पेन हो और वह पेन हार्ट से उठ के गले तक, गर्दन तक जा रहा हो और हाथ तक जा रहा हो और मरीज फेंट होने की स्थिति हो, उनकी पल्स बहुत स्लो हो गई हो। अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो एंजाइना पेक्टोरिस के पेन में रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है नाजा। नाजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि पेन साथियों चेस्ट में लेफ्ट साइड उठ रहा है, वह नेक पे जा रहा है, नेप ऑफ द नेक पे जा रहा है, शोल्डर में जा रहा है और इसकी पल्स बहुत स्लो हो गई है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस का पेन बहुत पेनफुल होता है, एक पेनफुल कंडीशन है, एक्यूट भी है, इमरजेंसी भी है, पेनफुल भी है, तो मरीज़ में एक मौत का डर बैठ जाता है, फियर ऑफ डेथ बैठ जाता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि मरीज में फियर ऑफ डेथ बैठ रहा हो, तो वैसी स्थिति में बहुत अच्छी दवा है उस घबराहट को ख़त्म करने की, उस डर को ख़त्म करने की, एकोनिटम नेप्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा मरीज़ के उस डर को ख़त्म करेगी, फियर को ख़त्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक सिम्टम साथियों एंजाइना पेक्टोरिस में आता है रेस्टलेसनेस और एंजाइटी। अगर मरीज को एंजाइना पेन है और उसका नेचर एंजाइटी वाला हो, बेचैनी वाला हो, रेस्टलेसनेस वाला हो, एक जगह बैठ ना पाते हों और सुबह के 12 बजे या कह लो रात के 12 बजे उनकी तकलीफ़ बढ़ती हो, यदि यह सिम्टम हो साथियों, तो एंजाइना पेक्टोरिस की इस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एंजाइटी ख़त्म करती है, रेस्टलेसनेस ख़त्म करती है, बेचैनी ख़त्म करती है जो रात के 12 बजे होती है। साथ में डायबिटीज़ की, आर्सेनिक या डायबिटीज़ से जो कंप्लेंट्स अराइज होते हैं उसकी बहुत अच्छी दवा है। तो आर्सेनिक एल्बम को 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। इस मर्स का मरीज बहुत फास्टिडियस होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होता है। अगर तस्वीर टेढ़ी लगी है तो उसको सीधा करेगा, यह इसका मेंटल सिम्टम होता है। एक स्थिति साथियों एंजाइना पेक्टोरिस में आती है कि मरीज़ को धड़कन और चुभन महसूस होती है। हार्ट में अगर स्टिचेस महसूस हो रहे हैं, चुभन महसूस हो रही और धड़कन बढ़ रही, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है स्पाइजीलिया।
स्पाइजीलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी, मरीज को ठीक करेगी और एंजाइना को कंट्रोल करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, एंजाइना की एक वर्स्ट कंडीशन होती है कि पेन उठता है और एकदम से हार्ट का पैल्पिटेशन कम हो गया, धड़कन कम हो गई, मरीज बेहोश हो गया। तो वैसी स्थिति में एक प्रयास करा जा सकता है, एक दवा दी जा सकती है ऐसे मरीज को, वह है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। यदि मरीज को एंजाइना का पेन हुआ और उसका हार्ट सिंक कर रहा है, यह दवा एक संभावित दवा है जो मरीज को रिवाइव कर सकती है। ये साथियों को दवाएं थी एंजाइना पेक्टोरिस की। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है साथियों, इसलिए जैसे ही तकलीफ हो आप एक कुशल चिकित्सक से फिजिकली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करें, अपनी पूरी बात रखें और दवा लें। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लें। ये थी साथियों को दवाएं। हम इंतज़ार करेंगे आपके राय का, आपके कमेंट्स का इस वीडियो के बारे में। और यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।